अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। रेफरेंस टू द लास्ट वीडियो जिसमें हमने एक ओवरव्यू लिया था, बेसिक्स डिस्कस की थी कि स्टॉक मार्केट क्या होती है और स्टॉक मार्केट में अकाउंट कैसे ओपन होता है और ये फंक्शन कैसे करती है। एक ओवरऑल हमने इसकी एक तफसील से एक रीज़नेबल लेंथ के अंदर जाके हमने चीज़ें डिस्क्राइब की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो चेक कर लें। लर्न हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। अब उसी से अब नेक्स्ट लेवल पे, पहले हमने एक इंट्रोडक्शन ले लिया, ओवरव्यू ले लिया। अब सपोज आपने ये जान लिया कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, स्टॉक मार्केट में अकाउंट कैसे ओपन होता है, और आपने स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवा लिया और आपने किसी ब्रोकर के ऑफिस में जाकर, हमने मेंशन किया था, किसी ब्रोकर के पास जाना है और आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके, जो जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट ओपनिंग होती हैं, वो पूरी कर लेंगे। अब आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट और ऑब्वियसली इट्स वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अकाउंट ओपन कर लिया। अब कौन सा शेयर लेना है, कब लेना है, कब लेना है, आज की वीडियो में आपको स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर हम बात करेंगे कि स्टॉक सिलेक्शन क्या होती है, हमने स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है और कैसे हम ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करें इसमें रिस्क फैक्टर भी कम हो और हमारे जो अमाउंट है वो सिक्योर भी रहे और उसमें हमारा अच्छा रिटर्न्स भी आते रहें, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पैसे ग्रो होते रहें। मैं ये वीडियोस में आपको जो एक स्ट्रेटजीज बताऊंगा, इसमें सेफ इन्वेस्टमेंट कि आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट रहे, सेफ रहे और आपको साथ साथ ग्रेजुअली प्रॉफिट भी अर्न होता रहे। लेकिन ये उस तरह की स्ट्रेटजी नहीं होगी जुए की तरह होती है, या तो डबल हो गए या बिल्कुल ज़ीरो हो गए। ऐसी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। जो कोई बंदा कह रहा हो जी कि हम रातों रात आपको स्टॉक मार्केट में या किसी भी और इन्वेस्टमेंट में डबल कर देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर डबल करने वाला कोई सिस्टम मार्केट में होता तो बैंक्स जो हैं वो करोड़ों रुपया जो है वो रोज़ाना डिस्पर्स कर रहे हैं और सिर्फ बहुत ही नॉमिनल रेट के ऊपर, इनके 1% के ऊपर, यानी साल का 12% के ऊपर सपोज आपको बैंक्स जो है वो पैसे दे देते हैं। तो अगर इतना ही आसान हो पैसे ओवरनाइट डबल करना, तो बैंक्स को ज़रूरत नहीं है किसी को भी देने की, वो खुद अपने पास प्रॉपर एक सिस्टम बना के पैसे इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में और रातों रात डबल कर लें, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करनी है। स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए एक तो फंडामेंटली डेफिनेट फंडामेंटल और टेक्निकल और आपकी एजुकेशन हो तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक बेसिक सी टिप्स दे दूं कि आपने हमेशा उन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना है जिनके बिजनेसेस आपको अपने इर्द गिर्द दाएँ बाएँ नज़र आते हों और आपने अच्छे सेक्टर्स सेलेक्ट करने हैं। चंद जो टॉप के अच्छे सेक्टर्स हैं उससे पहले, बल्कि मैं आपको एक कॉमन वे में समझाता हूँ कैसे हम आप एक स्टॉक को ईजिली पिक कर सकते हैं। मिसाल देखें, हमारा डे स्टार्ट होता है मॉर्निंग से, तो हम देखें कि हमारी डे टू डे कंजम्पशन में, डे टू डे इस्तेमाल में कौन कौन सी चीज़ें हैं। हम सुबह लाइक स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से, नाश्ते से स्टार्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे नाश्ते की टेबल पे जिन जिन फूड कंपनीज़ की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नेस्ले है, नेस्ले का हम दूध इस्तेमाल कर लेते हैं, नेस्ले की कॉफ़ी हो रही होती है, नेस्ले के जूसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, तो देयर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स। तो हमें पता चले कि कंपनी है जो कि अच्छी कंपनी है, इनकी चीज़ें हमारे पास नाश्ते में आ रही हैं, टेबल पे यूज़ हो रही हैं और एक अरसे से हो रही हैं, तो इट्स अ गुड कंपनी। अगर इसका स्टॉक मार्केट में शेयर है तो इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ समझाने के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इन कंपनी बाय करना है। फिर आप मिसाल देखते हैं, आप कोलगेट के आप पेस्ट यूज़ करते हैं, ब्रश यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इट कैन बी गुड कंपनी। फिर आप बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, आप गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो व्हाट यू डू, गाड़ियों की में आपके पास अच्छी जो कंपनीज हैं, टोयोटा है, होंडा है और जो भी इस तरह की गाड़ियों की कंपनी, जिस गाड़ी को आप यूज़ करते हैं और रोड पे फ्रीक्वेंट नज़र आती हैं, तो डेफिनेटली वो कंपनी उसका बिजनेस हो रहा है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह पूरे दिन में आप चेक करते रहें कि आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो किन किन कंपनीज़ की यूज़ हो रही हैं, ठीक है। हम अपने घर की तरफ नज़र डालें तो पता चलेगा कि घर की कंस्ट्रक्शन हुई है, कंस्ट्रक्शन में बड़ा जो मेजर एलिमेंट्स हैं, स्टील इस्तेमाल हुआ है, आपका सीमेंट इस्तेमाल हुआ है। सीमेंट जो है एक बड़ा फंडामेंटल रॉ मटेरियल है जो कंस्ट्रक्शन में कोई भी काम होगा, गलियां बनेंगी, रोड बनेंगे, घर बनेंगे, सीमेंट इस्तेमाल होगा।
इसी तरह गाड़ी चलेगी तो उसके लिए पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल के लिए हमें कौन सी कंपनी टॉप ऑफ द लाइन है, उसमें PSO है, उसमें शेल है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपके सामने हैं कि इनकी कंपनीज़ के आप शेयर्स परचेज कर सकते हैं। तो ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। इसी तरह अगर आप एग्रीकल्चरल बेस्ड हैं, देहात में रह रहे हैं, तो देहात में सबसे ज़्यादा जो कॉमनली बिजनेस के लिए ज़मीनों में आजकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो आप फर्टिलाइज़र कंपनी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एग्जांपल है कि आपने कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना जिसका आपको पता ही ना हो, उसको अचानक को आपके कान में डाल दे कि ये कंपनी आ रही है, इसमें इन्वेस्ट कर लें, इसमें पैसे बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसी किसी चीज़ को आपने नहीं सुनना, नहीं बिलीव करना। और एक और फार्मूला के तौर पे, ये कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी किसी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें जिसके करंटली शेयर, अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं ये फरवरी 2025 है, तो 50 रुपीज़ से नीचे वाला शेयर आपने बाय नहीं करना। उसकी लॉजिक क्या है कि 10 रुपये का एक शेयर अनाउंस हुआ, तो जो शेयर 50 रुपये पे तभी आएगा कि जब वो अच्छे उसमें ग्रोथ शो कर ली है, उसने प्रॉफिट अर्न किया है, उसके 10 रुपये की वैल्यू 50 रुपये हो गई है शेयर की। वो कैसे हुई होगी? वो डेफिनेटली उसने बिजनेस किया, उसने अच्छी रेपुटेशन अर्न की, गुडविल अर्न की, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या 5 टाइम्स उसके पैसे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बन गया। तो इट मीन्स कि ये एक स्टेबल कंपनी है जो आपको कोई भी कहिए 10 रुपये 15 रुपये के अंदर शेयर है, 8 रुपये के अंदर शेयर है। अब ऐसे भी बहुत ज़्यादा आपको लोग बताएंगे 2 रुपये का शेयर, 10 रुपये का लॉन्च हुआ था, वो शेयर आज 2 रुपये का है, 3 रुपये का, 5 रुपये का, उसमें ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन वो बेसिकली सट्टा हो रहा होता है, जुआ हो रहा होता है। तो आपने अगर आप इस फार्मूले को इन्वॉल्व करें, मैं जिन कंपनियों के नाम आपको बताऊँगा, अच्छे स्टॉक्स बताएंगे, वो सारों के शेयर डेफिनेटली उस लेवल से ऊपर जा चुके हैं। सो दिस इज़ द वे कि आपने किसी अननोन कंपनी के ऊपर अगर बंदा आपको बोल रहे फलां कंपनी के शेयर ले लें, तो यू मस्ट इमीडिएटली आस्क, गूगल करें, चेक करें ये कंपनी है क्या, इसका बिजनेस क्या है, ये किन चीज़ों में काम कर रहे हैं, इनके पीछे ग्रुप कौन सा है, इनके इन्वेस्टर्स कौन है, और कितने अरसे से ये मार्केट में काम कर रहे हैं, इनकी रेपुटेशन क्या है। लाइक आप मिसाल दे रहा, कोई बंदा, एक नई मोबाइल कंपनी आई है, ठीक है, जिसका आपको पता ही नहीं है, मोबाइल फ़ोन मेकिंग की बात कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, आप सैमसंग में कर सकते हैं, आप आईफोन के अगर शेयर्स यानी एप्पल के हों उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमेशा टॉप, यानी देखें आपके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आपने 1 2 4 5 कंपनीज़ के शेयर में इन्वेस्ट करना है, तो उसमें आप बेस्ट टॉप ऑफ द लाइन में करें और डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिवाइड करके करें। अब मिसाल मोबाइल कंपनीज़ की बात करें, मोबाइल ऑपरेटर्स की, तो उसमें मोबिलिंक है हमारे पास, यानी जैज़ जिसका अब नाम हो चुका हुआ है, ठीक है, जोंग है। इस तरह जो टॉप ऑफ लाइन कंपनीज़ हैं उनके शेयर में आप इन्वेस्ट करेंगे। सो दिस इज़ द वे कि आपने शेयर सिलेक्शन के लिए अच्छे ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट करना है, अच्छी कंपनीज, अच्छे उनके, अगर आपका डेटा का ज़्यादा नहीं पता, फाइनेंशियल नॉलेज आपकी नहीं भी है, इवन देन आप इस तरह से किसी स्कैम में नहीं आएंगे और अच्छे साफ सुथरे शेयर लेंगे। अब हम आते हैं कि शेयर्स, चंद सेक्टर्स आपको मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ कि आप ये एग्जांपल के समझाने के लिए था। आप प्रैक्टिकली देखना है कि कौन कौन सी कंपनीज अवेलेबल ऑप्शन में से जो अवेलेबल स्टॉक मार्केट में जिनमें ट्रेडिंग हो रही है, जिनमें काम हो रहा है, तो ब्रोकर के थ्रू आपने इन्वेस्ट करना है और उन शेयर्स के अंदर आपने बाइंग करनी है। अच्छा, जो शेयर्स आपको मैं रिकमेंड करूँ, शेयर्स वो होंगे कि आपने उनको बाई करना है, लेकिन उनकी कोई प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से आपने लॉस के ऊपर उसको सेल नहीं करना। वक्ती तौर पे आपको लॉस नज़र आएगा, लेकिन आपने पैनिक नहीं होना। स्टॉक मार्केट में कुछ चीज़ें जेन्युइनली हो रही होती हैं, कुछ जो है मैनिपुलेशन भी हो रही होती है, कुछ फोर्सेज हैं जो मार्केट को नीचे से ऊपर लेके आते हैं, ऊपर से नीचे लेके आती हैं, और नो वन कैन प्रिडिक्ट, नो वन इज़ इंटेलिजेंट इनफ कि आपको बता सके कि कब की शेयर की प्राइस ऊपर जानी है, कब नीचे जानी है। आपके करने का काम जो प्रैक्टिकली वो ये है कि आपने एक शेयर सेलेक्ट करना है, उसमें इन्वेस्ट करना है, कंपनी अच्छी हो, और फिर और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करना है। शॉर्ट टर्म के लिए महीने 2-3 महीने के लिए नहीं करना। आपके पास पैसे अपने होने चाहिए, आपके पास लोन का पैसा नहीं होना चाहिए, जो किसी से उधार मांगे पैसे नहीं होने चाहिए। ऐसे पैसे होने चाहिए जो आपको शॉर्ट टर्म में ज़रूरत ना हो। अगर इमरजेंसी में ज़रूरत हो तो माइट भी आप 2-4-5% बस में निकाल के अपनी ज़रूरत पूरी करें, बाकी फिर दोबारा उसको री इन्वेस्ट करें और कंटिन्यूसली उसके अंदर री इन्वेस्ट थोड़े थोड़े करके करते जाएँ, लेकिन करते जाएँ। अब एक शेयर आपने 100 रुपये आज के प्राइस में लिया, सपोज आज वो 100 रुपीज़ का है, वो आप उसके जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसको आपने लेके रख लिया। अब आपने वेट करना है ओवर द पीरियड टाइम, और हर महीने उसी के कुछ और शेयर आपने, जो भी उस टाइम की मार्केट होगी, आप देखें उसमें 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो अगले महीने शेयर की प्राइस बढ़ चुकी है, 100 का लिया, या वो 1 टाइम का हो चुका है, या वो 90 का हो चुका है सपोज। तो आपने दोनों केसेस में प्राइस को इग्नोर कर देना है। आपने सपोज पहले अगर 100 शेयर लिए थे, तो अब भले आप 5 शेयर ले लें, 10 शेयर ले लें, 20 शेयर ले लें,
लेकिन आपने बाइंग करनी है। और आपने ये नहीं देखना कि पहले से मैंने 100 का लिया था अब 110 का हो गया, या 100 का लिया था अब 90 का हो गया। आपने इन चीज़ों को, जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, बिल्कुल सेफ तो प्रूवन स्ट्रेटजी है। इसको सिप स्ट्रेटजी कहते हैं कि आपने हर महीने एक स्टॉक को एक कंसिस्टेंट वे में ऐड करते यानी एक्यूमुलेट करते जाना है। देखिए, अगर शेयर की प्राइस नीचे भी हुई है तो आपको इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि आपने आज शेयर बेचना नहीं है, आपने ख़रीदने हैं और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखना है। ऐसा ही है कि आपने गोल्ड के एक बार ले लिया, गोल्ड के बिस्किट ले लिया, अब वो बिस्किट एक लेके आ, समझ आपने गोल्ड की वो कॉमन चीज़ हर बंदे को समझ आती है, तो गोल्ड बार आप लेके आते हैं, आपने समझ हर महीने आपने गोल्ड की जो भी प्राइस होगी बाज़ार में जाना, जो भी उस टाइम का रेट होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, आपने वो एक बार उठा के ले आनी है अगले महीने फिर, या जब भी आप सेविंग हो, ज़्यादा हैवी अमाउंट नहीं करनी, थोड़े थोड़े करके इसको एक्यूमुलेट करना है। आज जो सोने की कीमत अगर सपोज़ 2 लाख है, 2.5 लाख है, तो ये किसी टाइम 10,000 भी रही होगी। तो जो 10,000 से बाय करता हुआ चला आ रहा है, 10,000 से बाय किया, फिर 15 से किया, 18 से किया, 20 से करते करते लाख से किया, आपने अक्रॉस दी पीरियड ऑफ टाइम, जो भी आपका एक इन्वेस्टमेंट का पीरियड है, आपने इसको बाय करते चले जाना था कि आपकी एवरेज अच्छी हो जाएगी, आप किसी भी सूरत में लॉस में नहीं होंगे। और अगर शेयर की प्राइस नीचे आई है तो आप उसमें नेट बेनिफिशियरी होंगे कि आपने 100 वाला शेयर, इन एग्जांपल दे रहे हैं, मार्केट क्रैश कर गई, 100 वाला शेयर 70 रुपये पे आ गया, आपने इवन देन उसको माइंड नहीं करना, बल्कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको 70 रुपये के अंदर दोबारा बाय करने का मौका मिल रहा है और आपके पास पैसे हैं। क्यों? अब आपने देखें 100 से जब शेयर 70 पे आया, ठीक है, तो 70 का मतलब है कि 30% वो प्राइस उसकी नीचे हुई। अब लेकिन अब 70 पे जब बाय करेंगे, जब वो 100 पे जाएगा दोबारा, तो क्या ख्याल है वो 30% आप ग्रोथ आएगी? नहीं। अब 70 के ऊपर जब 30 ऐड करें तो अराउंड शायद 45% उसके अंदर ग्रोथ आएगी। तो जब भी शेयर नीचे आपको बाय करने का मौका मिले, उसको अपॉर्चुनिटी जाने और उस टाइम लाजमन बाय करें। दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड सिप ऑन डिप, कि जब भी डिप आती है उसमें सिप करें, बाय करें। तो इस तरह से शेयर्स को मैं फिर समराइज़ कर लूँ, अच्छा शेयर सेलेक्ट करना है, उसको करंट रेट पे बाय करना है, और आजकल जो रेट्स हैं बिल्कुल ठीक है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, और मार्केट में भी अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है। ये फरवरी का स्टार्ट है, 1,14,15,000 के ऊपर इंडेक्स स्टार्ट है। इस ईयर के एंड की जो मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेज और रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, वो इस साल के एंड तक 1,50,60,70,000 के करीब इंडेक्स जा सकता है। फ्यूचर प्रोडिक्ट कोई नहीं कर सकता, लेकिन एनालिसिस भी होती है और बेस्ड ऑन सम सर्टन स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स एंड फंडामेंटल्स होते हैं। तो आज जो 1,15,000 का इंडेक्स है, इस पर आप चीज़ खरीदते हैं 1,70,80,000 पे, 60,000 पे चला जाए, तो आपको एक रीजनेबली हैंडसम 30-40%, 30% का भी रिटर्न आप मिल जाए तो गुड इनफ है, मोर इनफ है। आपकी इवन देखें, लोगों ने प्रॉपर्टियाँ लेके रेंट पे लगाई होती हैं और बड़ा खुश हो रहे हैं कि हमें रेंट आ रहा है, हम किराया खा रहे हैं, तो वो कितनी अमाउंट आ जाती है। उसमें 2 तरह के रेट्स हैं, एक आपको रेंटल वैल्यू मिलती है जो कि सिर्फ 0.5% ऑन एवरेज पर मंथ होती है, जो साल का 6% बनता है, और हम एज्यूम करते हैं कि प्रॉपर्टी साल में कुछ 6-7% एवरेज ग्रेजुअली कंसिस्टेंटली बढ़ती है, तो वो भी तकरीबन 12-15% का ही टोटल लॉन्ग टर्म में एक एवरेज बनती है रिटर्न की। तो स्टॉक मार्केट की एवरेज पिछले 5 साल की रिटर्न जो है वो कम से कम 25% रही है। लास्ट ईयर 2024 में तो 70% रही थी। लेकिन इस रैली का और इस अपसाइड का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा कि जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे। शॉर्ट टर्म में तो आपको समझ ही नहीं कि स्टॉक कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे आ रहा है। आप स्टॉक खरीदेंगे, थोड़ा सा नीचे आएगा, परेशान होंगे, पैनिक होंगे, हर तरफ से रेड जोन नज़र आएगा। अब वो बाइंग का टाइम है, लेकिन आप उल्टा उसको सेल कर देंगे तो उसमें फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए अपनी हार्ड अर्न मनी को किसी की बातों में आके आपने वेस्ट नहीं करना। चीज़ लें और ये फार्मूला बना लें कि अच्छी कंपनी के शेयर लेना है और लॉस के ऊपर बुक नहीं करना, लॉस पे नहीं बेचना, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, अब चंद 8-10 कंपनी के शेयर मैं आपको बता देता हूँ कि इनके अंदर अच्छा उसमें भी जो अच्छे सेक्टर्स हैं, एक सीमेंट सेक्टर है पाकिस्तान का, चूँकि जो भी ग्रोथ होगी, जो भी काम होगा, डेवलपमेंट होगी, सीमेंट उसमें इस्तेमाल करना है। उसमें जो टॉप ऑफ रहते हैं, आपके पास कंपनी है, आपके पास स्क्री सीमेंट है, आपके पास फौजी सीमेंट है, आपके पास डीजी खान सीमेंट है, इस तरह जो भी चंद नाम जो कॉमनली मेरे सामने आ रहे हैं ज़हन में, वो मैंने मेंशन कर दिया। सीमेंट की किसी भी कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर लें। इसी तरह ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी, ऑयल कंपनीज़ हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन है, इसमें आपका PSO है, इसमें आपका शेल है, इसमें आपका OGDC है, इसमें मारी पेट्रोलियम है। मारी पेट्रोलियम के खासतौर पर नज़र रखें, इट्स अ वेरी गुड कंपनी। इसने पिछले दिनों 800% बोनस शेयर दिए थे। तो ये 4-5 कंपनी आप एनर्जी सेक्टर के अंदर ले सकते हैं। फिर रिफाइनरीज आ जाती हैं, इसमें अटक रिफाइनरी है, पाकिस्तान रिफाइनरी है, इसमें अटक रिफाइनरी को मैं प्रेफर करता हूँ। इसी तरह आप हमारी चूँकि एग्री बेस्ड इकानमी है, एग्रीकल्चर है,
तो आप एग्रीकल्चर के इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइज़र सोना यूरिया और ये इस तरह DAP, ये पोटाश और जो भी इसके होते हैं NPK वगैरह, तो ये सारी चीज़ें इंतहाई अहम होती हैं, इंतहाई फास्टली कंज्यूमेबल हैं। तो इसमें फर्टिलाइज़र में जो टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज, आप एग्रो फर्टिलाइज़र देख सकते हैं, आप फौजी फर्टिलाइज़र देख सकते हैं। तो हर सेक्टर के अंदर एक दो कंपनीज टॉप ऑफ द लाइन आपने सेलेक्ट करनी है। गाड़ियों की बात करें तो होंडा कार है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में टॉप ऑफ द लाइन जो इस्लामिक की, जो मैं इस्लामिक बैंकिंग को मैं सिर्फ रिकमेंड करता हूँ। तो शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग में हमारे पास टॉप ऑफ द लाइन मीज़ान बैंक है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर में फिर फैसल बैंक को प्रेफर करता हूँ। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ सेक्टर को, मुख्तलिफ सेगमेंट्स को जो प्रॉफिटेबल हैं, और फिर फर्दर आप अगर देख सकते हैं तो देख लें कि पिछले अरसों में इनकी कितनी यानी ग्रोथ हुई है, कितना रिटर्न आया। और अगर टेक्निकली अगर आप थोड़ा बहुत इस पर अवेयरनेस क्रिएट कर लें तो इस सिर्फ एक चीज़ है PE रेशो। इसके ऊपर तो हर बंदे को जो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टर बनना चाह रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, PE रेशो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रेशो। अकाउंटिंग की रेशो है जो P/E, प्राइस, P स्टैंड्स फॉर प्राइस, जो कि उस दिन की स्टॉक मार्केट की प्राइस है, एंड E स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स पर शेयर, कि उस कंपनी के एक शेयर की सालाना कितनी अर्निंग आई। ये डेटा आपको स्टॉक मार्केट की उस कंपनी की वेबसाइट के पेज से मिल जाएगा। तो अगर आपको खुद नहीं पता तो आप अपने ब्रोकर से लाजमी पूछें जो ये स्टॉक है इसकी EPS क्या है और उसकी PE रेशो क्या है। तो PE रेशो जो है वो 5 से लेके 10 के दरमियान होनी चाहिए। हमारी स्टॉक मार्केट ओवरऑल 7P के अराउंड ट्रेड कर रही है, 10P तक, 10 के मल्टीपल तक ये जा सकती है। और उस बाद शेयर लेकिन 10 से भी ऊपर PE पे ट्रेड कर रहे हैं तो वो थोड़ा रिस्की जोन में चले गए, उनको ज़रा देख लीजिएगा। और 5 पे हो तो बहुत ही, अगर कंपनी अच्छी है और 5 के अराउंड PE मल्टीपल पे मिल जाए तो डेट्स वेरी बेस्ट थिंग, कि वो आपको लॉन्ग टर्म में उसमें नुकसान होने का बिल्कुल भी डर नहीं है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अवेयरनेस की वीडियोज़ आपके पास आती रहें। थैंक यू वेरी मच।